अदरवाइज यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं, हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। देखें, ट्रांसजेंडर्स तो हम मुसलमान मुल्क हैं, हम इस्लाम पे बिलीव करते हैं और इस्लाम में ट्रांसजेंडर्स नहीं एग्जिस्ट करते। अगर आप न्यूट्रल होकर देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का झुकाव वो इंडिया की तरफ है कि हमें जो है वी नीड इंडियन हेल्प्स, हमें चाइना से अलग किया जाए, अगेंस्ट चाइना। क्या चाइना के अंदर मुसलमान जितने टाइट हैं, जितना अजाब है, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। एक ट्रांसजेंडर जब कहीं जाता है तो उसको रिस्पेक्टेबल जॉब ना मिल सकती है, ना वो ढूंढना चाहता है। और कोई कहे ना कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, वो इंडिया आने वाले वक्त की सुपर पावर है। सर हम क्यों नहीं मानते, फिर हमारे पाकिस्तानी नहीं मानते? देखें, ये सड़क पे इस तरह तो ये टॉपिक डिस्कस होने वाला नहीं है। ये तो डजंट मीन कि आप कह रहे हैं सड़क पर टॉपिक डिस्कस होने वाले नहीं है। सर हर तरह की, मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका आप जवाब ना दे पाए। ये 3-4 लोग ये जो पढ़े लिखे, आपको पता है हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमारे से आगे बांग्लादेश। मैं कहता हूँ वो शुक्र करते होंगे कि यार वो पाकिस्तान से अलग हुए, श्रीलंकन ये जो ईद या रमज़ान शरीफ आता है, यकीन करें जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर हायर करते हैं खजूर के कैलिफोर्निया से। तो मतलब कि जितने भी दोस्त हैं नेबर में सब वो मतलब कि एक एक कार्टून सबको डिवाइड करते हैं। लेकिन जज वेट कर रहे हैं एक बंदे का और वो बंदा अदालत में नहीं आ रहा, तो सोचें कि इस मुल्क का क्या होगा। कि ह्यूमन राइट्स पहले तो कितने हैं? यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हमारे से वो लोग अगर डिसिप्लिन में देखा जाए बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ आप यकीन करें ज़रा भी वो नाइंसाफ़ी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप ही के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अनम शेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की एक वीडियो पर, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज बात होने वाली है मानवाधिकार की, और वो भी पाकिस्तान में। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। दिस इज मी योर होस्ट अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल रही है इंडिया के अंदर से। अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो ये भी सच है कि वहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें बताया नहीं जाता। आज की जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। एक ट्रांसजेंडर जिसको IAS ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब दी गई है। अगर हम बात करें इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स कितने हैं? पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स की हिस्ट्री उठा लें, कभी भी कोई भी जॉब के लिए नहीं रिकमेंड किया गया। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो निचले तबके से उनके प्रेसिडेंट, उनके फ्रांस मिनिस्टर, उनके बहुत से जो ऊंचे वाले तबके हैं वहाँ पर जॉब्स के लिए रिकमेंडेशन की जाती है। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाए तो ऐसा कभी भी नज़र नहीं आता। क्या यही वजह है कि आज इंडिया तरक्की कर चुका है, और क्या यही वजह है जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है? हम पाकिस्तानी आवाम से बात करेंगे कि आज तक हम लोगों ने किसी भी ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। किसी भी ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो वो सिर्फ सड़क पर भीख मांगते हुए क्यों नज़र आता है, कभी किसी जॉब के लिए क्यों नहीं, जबकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर आपका नाम? राणा कैसर जी। सर क्या करते हैं? आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी, बिल्कुल सही। सर कहाँ से आए हैं? कनाडा से। बिल्कुल सही। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे करना चाहूँगी कि पहले ये बताइए कितनी देर बाद आए? मैं तो ऑलमोस्ट 1 ईयर 2-3 ट्रिप होते मेरे पाकिस्तान होता है। क्या तब्दीलियाँ देखी हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में मैं महंगाई बहुत ज़्यादा देखी। क्या बाहर इतनी है? बाहर देखे वहाँ पर एक चीज़ है, जब कोई दिन त्योहार आता है ना सेलें लग जाती हैं। इवन हमारी ईद आती सेलें, मतलब कि नॉन मुस्लिम है सेल लगा देते, हिंदुओं को कोई त्यौहार आता है वो सेल लगा देते, किसी भी मज़हब का त्यौहार होता है सेल लगा देते। पाकिस्तान में हमारे मतलब कि जब कोई रमज़ान शरीफ आता है, कोई दिन त्योहार आता है, हर चीज़ का प्राइस डबल कर देते हैं। ऐसा क्यों है? हम लोगों में ईमान नहीं है, उन लोगों में ईमान है, बस मैंने तो यही जजमेंट किया है। सही बात है। सर अब मैं सवाल पे आती हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुझे बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स पहले तो कितने हैं? यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसजेंडर्स की, तो आज तक कभी भी हिस्ट्री के अंदर हमने नहीं देखा कि किसी भी ट्रांसजेंडर के लिए कोई ऐसी जॉब हो जिस पर वो बैठकर काम कर सके। सर जहाँ देखते हैं सिर्फ मांगते देखते हैं, जहाँ देखते हैं सड़कों पे देखते हैं, ऐसा क्यों है? हमारे देखे पाकिस्तान के अंदर राइट्स नहीं है। कहते हैं ना कि वो हमारी ज़बान में जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाहर आप चले जाएं, मतलब कि जो मजदूर हैं, नबीने हैं, जो ट्रांसजेंडर, सबके लिए जॉब्स है वहाँ पर। उन्होंने एक अपना कोटा एक रखा होता है हर इंसान के लिए। हमारे से वो लोग अगर डिसिप्लिन में देखा जाए बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ आप यकीन करें ज़रा भी वो नाइंसाफ़ी नहीं करते।
जो मतलब कि 100-200 साल से कनेडियन उधर रह रहा है उसके भी वही राइट्स हैं। अगर आप लैंडेड इमिग्रेंट जाते हैं आपके लिए भी वही राइट्स हैं। आपको मेडिकल फ्री मिलेगा, आपको बच्चों की एजुकेशन फ्री मिलेगी। न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 साल तक बच्चे को चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। उसके मदर के अकाउंट में हर महीने ऑलमोस्ट $700 उसके अकाउंट में आ जाता है। बहुत बड़ी बात है सर। अब मैं बात करने जा रही हूँ जो आज की न्यूज़ आई है, हिस्ट्री फर्स्ट रिकॉर्ड ऐसा कायम किया गया है इंडिया की जानिब से, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और सबसे ज़्यादा अजीज़ हम कह सकते हैं क्योंकि हम वहीं से निकले थे। अब मैं वहाँ की बात करूँ इंडिया की, वहाँ पर ट्रांसजेंडर को IAS बनाया गया है और वहाँ पर अगर हम देखें ओडिशा में वो फ्रांस उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रही है। क्या समझते हैं सर, वहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पर पॉलिसीज़ होगी तो सर बहुत 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 बेहतर नज़र आती है। ऐसा क्यों है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंट सियासत है। कनाडा के अंदर हमारा जैसे ईद या रमज़ान शरीफ आता है, यकीन करें जो हिंदू लोग हैं, सिख लोग हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर हायर करते हैं खजूर के कैलिफोर्निया से। तो मतलब कि जितने भी दोस्त हैं नेबर में सब वो मतलब कि एक कार्टून सबको डिवाइड करते हैं। हमारी ईद आती हमें विश करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं। उनकी दिवाली आती वो हमें इनवाइट करते हैं। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है, पाकिस्तानियों में इतनी आपस में मोहब्बत नहीं जितने इंडियन लोगों में मोहब्बत है। सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये हमें सुनाया जाता है, बताया जाता है जो हिंदू है, इंडियन हिंदू है, वो मुसलमान का दुश्मन है। क्या आपको लगता है ऐसा है? नो 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 नो। कि क्यों बताया जाता है? सम पीपल देखें, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पाकिस्तान को इसीलिए डिवाइड किया गया कि आने वाली इसने सुपर पावर बनना था, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया, पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ बांग्लादेश, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सर अगर हम देखें ना, क्या आपको लगता है अगर हम देखें चाइना के अंदर जो मुसलमान है, ठीक है, वहाँ पर एक तहरीक चल रही है और वो तर्किश जो वहाँ के लोग हैं वो एक तर्किश उसकी तहरीक चला रहे हैं कि हमें जो है वो नीड इंडियन हेल्प्स, हमें चाइना से अलग किया जाए, अगेंस्ट चाइना। क्या समझते हैं? अगर हम देखें तो यूएन के अंदर हमेशा कश्मीरी, यूएन के अंदर हमेशा इंडियन मुसलमानों को देखा जाता है, दूसरों को बताऊँ। चाइना में जो आई विजिट ऑलमोस्ट मोर देन 65 कंट्री, आई विल गो एनीवेयर। चाइना के अंदर मुसलमान जितने टाइट हैं, जितना अजाब है, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो बेनिफिट लेते हैं चाइना से, इसलिए चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करते वो। ये गलत नहीं कर रहे हम? यस ऑफ कोर्स। अगर हम देखें तो आपने अपने मुंह से खुद बताया कि हमारे साथ इंडियन होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन 75 सालों से आज तक हम भी यही सुनते आए, हमारे बावजात ने भी यही बताया, सोशल मीडिया भी यही बताता है, न्यूज़ भी यही बताती है कि इंडिया के अंदर कश्मीर पर भी जुल्म है और इंडिया के अंदर मुसलमानों पर भी जुल्म है। होता होगा, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, बहुत मतलब कि इज नॉट लॉट ऑफ पीपल, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। चंद ऐसे लोग हैं जैसे कि मतलब कि जो जाहल टाइप के लोग हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं उन लोगों के पास होती ना, तो सियासत में जो लोग हैं वो उनको बस वो अपना सबज बाग दिखाते हैं, वो लोग आगे चल के वो ये तक चलाते हैं। अदरवाइज़ यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं, हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। कितने सीखने की ज़रूरत है हमें? फिर चीज़ बताऊँ, आई एम 20 years old when I moved from Pakistan 1979. Now I'm like 64. अगर पाकिस्तान, इंडिया का और फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए तो पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो सकता है, बहुत खुशहाल। आपको लगता है ये मसला हल हो सकता है? ये मसला हल हो सकता है कि जब हमारे सियासतदान चाहे तो फिर मसला हल हो सकता है। सर अगर एक आखिरी छोटा सा सवाल, अगर हम देखें हिस्ट्री में कभी भी निचले तबके से कोई भी हमारा प्रेसिडेंट, कोई भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी हमारा मतलब इस तरह के बड़े ओहदों पे आकर नहीं फाइज हुआ पाकिस्तान के अंदर, कोई भी निचला तबका हो जाए, गरीब लोग होते हैं एजुकेशन बेस पे, सर ऐसा क्यों है? अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पर हम मोदी की मिसाल ले लेते हैं, अगर हम देखें वहाँ पर एक वूमेन थी जो कि निचले नॉर्मल तबके की थी, वो भी प्रेसिडेंट बनी हुई है, हर कोई उठ के, इवन वहाँ की हिस्ट्री ये भी बताती है कि उन्होंने एटमी ताकत जिन्होंने बनाया मुस्लिम, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया मुल्क का। सर हमने ऐसे क्यों नहीं काम किया? देखिए हमारे अंदर सबसे मेन जो बड़ा इशू है ना, यहाँ पर मेरिट पे कोई भी काम नहीं होता। यकीन करें मैंने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे बच्चे माशाल्लाह, गुड पर्सनैलिटी, FA BA, मतलब कि कोई बेचारा रिक्शा चला रहा, कोई टैक्सी, वहाँ पर वो नहीं है। मतलब कि वहाँ पर वो टैलेंट देखते हैं कि यार इसके अंदर ये बच्चा काम करने वाला है, मैन है, वो मैन है, वो राइट्स के ऊपर काम है। हमारे पाकिस्तान में मतलब कि रिलेशन है, एक बंदे के अंदर क्वालिटी भी नहीं है कि हाई कमांड से फ़ोन आ गया वो फौरी इसको हायर कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम है।
इसी सारी सिनेरियो के बीच आपको लगता है ऐसे ही हम करते रहे तो क्या हमारी कौम इस तरह कौम बन पाएगी और क्या हम तरक्की कर पाएंगे? नहीं जी, हमारा मतलब कि इन बैड फ्यूचर है, मतलब कि हमारे मतलब कि हमारा फ्यूचर क्या है हमारे बच्चों का। देखें, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की हुई, अगर हमारे मुल्क में डिसिप्लिन हो तो बाखुदा हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर जब हम आते हैं हमें कोई राइट्स नहीं मिलता, कोई हमारा लीगल काम भी हो कहता जी वो रिश्वत आप दे दें जी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कितने ह्यूमंस राइट मिलते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कल, अगर मुझे नहीं पता कि आपने एडिट करना है क्या करना है, कल के वाक़े से ना मुझे मेरी शर्म से गर्दन झुक गई है। कौन सा वाक़या? हाँ, कल का जो वाक़या जो इमरान वाला लाहौर हाई कोर्ट कि हमारे जज एक बंदे का वेट पे वेट, मैं ये नहीं कह रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो इमरान हो, नवाज शरीफ हो या वट एवर कोई भी हो, लेकिन जज वेट कर रहे हैं एक बंदे का और वो बंदा अदालत में नहीं आ रहा, तो सोचें कि इस मुल्क का क्या होगा। लिटरली कि मैं कल से टू मच डिसपॉइंटेड हूँ, मैं नहीं, मेरे साथ जो मेरे कुलीग भी ये वो इस तरह, और मुझे कल फर्स्ट टाइम यानी कि शर्म आई है कि बीइंग ए पाकिस्तानी। उससे पहले जब जाना था उन्होंने कोर्ट में तो उन्होंने नहीं गए, उनके वकील गए, तब भी ये शर्म की बात थी कि वो नहीं गए और बहाना क्या किया कि इंजरी है, गोली लगी है या फिर हमें सिक्योरिटी इशू है, इस तरह के बहाने किए गए। तो ये भी तो हमारे लिए शर्म की बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना डेली टीवी पे बैठ के इतने बड़े बड़े दबंग दावे, वो जी इंग्लैंड की एग्जांपल देता है, यूएसए की दे रहा है, अदर कंट्री की एग्जांपल दे रहा होता है, वहाँ जी अदालतें हैं, ये वहाँ अदालतें ये हैं, वहाँ इस तरह, और खुद यानी कि जो कर रहा है, मैं उसको नहीं अजाम ठहरा, वो नवाज शरीफ भी ऐसे ही है, सारे ऐसे ही हैं, यानी कि हमारी जो अदालतें हैं वो बस इन लोगों के वो है। मैं कि अगर कोई आम सा हो और वो अदालत ना जाए तो उसे तो लोग गर्म से उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। अगर हम बात करें, ये तो हो गया ह्यूमन राइट्स की, अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर्स की, तो इधर हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा मतलब ट्रांसजेंडर के लिए जो कि अच्छी पोस्ट पर जॉब के लिए हो, नज़र कभी नहीं आया। सर क्यों? ह्यूमन राइट्स की मैं जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं हर मंथ मेरी सैलरी से 12-14 हज़ार रुपये डिडक्शन होती है इनकम टैक्स। मुझे बता दें, चलो आप भी इंक्लूडिंग, आप भी पाकिस्तान की शहरी हैं, और मुझे बता दें हम लोग क्या यानी कि राइट्स ले रहे हैं। ठीक है, मेरी फैमिली के आधे से ज़्यादा लोग यूएसए में हैं, अगर वो वहाँ टैक्स दे रहे हैं तो वहाँ से अर्न भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने टैक्स में इतना सिंपल सा भी यानी कि जो उसकी रिटर्न नहीं ले रहा। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ जो मेडिकल की सहूलतें हैं वो जॉब की वजह से हैं। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल आप देख लें, ये वो सब ह्यूमन राइट्स कोई एक एग्जांपल देते हैं ना। मुझे क्या लगता है, अगर हम देखें तो आपने ही कहा है कि नहीं है, अगर हम नहीं है के ऊपर आते हैं तो क्यों नहीं है, और क्या ऐसे ही लगा, ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम कौम तरक्की कर पाएंगे? नहीं, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जो हमारे हुक्मरान, ये तो एक सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी ऐसे ये सिक्योरिटी गार्ड खड़ा ये भी आपको ये आंसर देगा, हम लोग गलत हैं, वो इसलिए गलत हैं। ठीक है, हम लोग ये 3-4 लोग ये जो पढ़े लिखे, आपको पता है हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमारे से आगे बांग्लादेश। मैं कहता हूँ वो शुक्र करते होंगे कि यार वो पाकिस्तान से अलग हुए हैं। श्रीलंकन ये जो श्रीलंका की एग्जाम्पल देता है वो एक अलग इशू है, वो डिफ़ॉल्ट किया, डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान भी सर्वाइव भी कर गया। हाँ, वो सर्वाइव भी पूरी दुनिया में इस वक्त श्रीलंका छाया हुआ है। हमारी पाकिस्तान की जो टॉप इंडस्ट्री है, वहाँ आपकी जितनी टॉप मैनेजमेंट है ना, मैं प्राइवेट जॉब से मेरा वो है ना, मैं सरकारी जॉब नहीं कर रहा, प्राइवेट जॉब है, वहाँ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों में सारे जो टॉप मैनेजमेंट है वो सारी श्रीलंकन है, बांग्लादेशन है। ठीक है, आपका जो नाइकी, एडिडास, ये वो जितने भी बड़े सारे हेड ऑफिस है वो कहाँ हैं, वो इंडिया या बांग्लादेश है। ठीक है, तो हम किस चीज़ के ऊपर वो इतना वो पढ़े हैं, ये वो जी हम बड़े वो हैं। एक और बहुत ही अहम सवाल जो कि आज सामने आता है सर, अगर हम देखें इंडिया की, जहां से हम निकले वहां पर राइट्स दिए जा रहे हैं लोगों को। मैं आपको बताती चलूँ, आज एक ट्रांसजेंडर जिसको IAS के मतलब पोस्ट पर बैठाया गया है, उसको वो जॉब दी है गई है और ओडिशा के अंदर वो डिपार्टमेंट फाइनेंस में काम करना शुरू कर गया। क्या समझते हैं सर, अगर हम देखें तो वहाँ पर निचले तबके से भी उठाया जाता है, टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई कहे ना कि हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, वो इंडिया आने वाले वक्त की सुपर पावर है। सर हम क्यों नहीं मानते, फिर हमारे पाकिस्तानी नहीं मानते? वो ना माने वो ये बात जो है क्रिकेट में आ जाए, क्रिकेट मैच ये पागल हो जाते हैं। आज इसलिए तो जूते खा रहे हैं ना,
मुझे बता दे, नहीं जूते खा रहे। 272 का वो पेट्रोल हो गया, मैं डलवा लूँगा, ये भाई डलवा लेंगे, आप डलवा। मुझे बताएं, जो 25,000 रुपया या 18,000 रुपया अर्न कर रहा है वो कैसे पेट्रोल डलवाएगा? ठीक है ना। सर अगर हम देखें तो कहा जाता है अब अमेरिका की जानिब से, दुबई की जानिब से, सऊदीया की जानिब से कि भाई आप लोगों को ज़रूरत है अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो। आपको भी इस बात का आइडिया होगा चाइना के अलावा हमारे किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर हम बात करें विद ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ तो हमारे बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, हम उनको दुश्मन समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनके साथ ज़्यादा बेहतर करने चाहिए, बॉर्डर टू बॉर्डर? इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इंडिया से यानी कि अपने तलकात जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने चाहिए। अगर आप न्यूट्रल होकर देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का झुकाव वो इंडिया की तरफ है। मुझे बता दें, अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में। चाइना जिसे हम अपना ब्रदर कंट्री समझते हैं जी, चाइना हमारे लिए वो जी सी भी फलां कर दे फलां, ठीक है, वट एवर जो भी है, ठीक है। चाइना की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी इंडियन मार्केट में बिकती है, क्योंकि हर कंट्री को एक अपनी मार्केट चाहिए। तो चाइना की मार्केट किधर है? इंडिया में। और वो यूएसए की मार्केट किधर है? इंडिया में। इवन हमारे इस्लामिक जो मुल्क है उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग जो वो इंडिया के साथ है। आईटी डिपार्ट में आप पढ़ी लिखी हैं, शायद मेरे से ज़्यादा होंगी। आईटी डिपार्ट इंडिया आपका पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया आईटी डिपार्ट। और क्या क्या एग्जांपल आपको दूं? दुनिया का सबसे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हमारा दुनिया की, और मैं क्या एग्जांपल दूं हैंडसम प्राइम मिनिस्टर? तो पाकिस्तान की हालत देख लें आप, तबाह हो गया पाकिस्तान। हम ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जज्बात भी हमारे, जज्बा सबसे ज़्यादा हम में है, फिर भी हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। जज्बे से पर कुछ नहीं होता। ये इंडिया में बैठ के लोग कहते हैं। अभी जस्ट इलेक्शन होने हैं, 2-2 हज़ार पे वोट बिकते हैं हमारे। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान में मानवता या मानव अधिकार को ढूंढना ऐसा ही है जैसे समंदर में सुई को ढूंढना, क्योंकि पाकिस्तानियों की नज़र में मानव सिर्फ मुसलमान ही हैं। बाकी बचे हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, ये सभी इनकी नज़र में जानवर हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब आप ही बताइए कि इनसे मानवाधिकार के विषय में और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो सबसे पहले तो मैं एंकर महोदया को ही करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई IAS नहीं बनाया जाता, उसे स्वयं कठिन पुरुषार्थ के बल पर IAS बनना पड़ता है, क्योंकि ये विश्व की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो सभी को ताकत और रसूख के बल पर पद दिए जाते हैं, चाहे आपके वो सिविल सर्वेंट हो या फिर मुख्यमंत्री, जनरल हो, कर्नल हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आपके यहाँ बनाए जाते हैं। और आपको ये तक पता नहीं चलता कि उन्हें आखिर बनाया किसने है। और रही बात हमारे यहाँ की, तो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर न केवल IAS, इसके अलावा जज, चेयरमैन, कॉलेज प्रिंसिपल, डॉक्टर, लॉयर, अभिनेता, अभिनेत्री और यहाँ तक कि महामंडलेश्वर से लेकर पद्म पुरस्कार तक का सफर तय करके ट्रांसजेंडर आज भारत में मौजूद हैं। और हों भी क्यों ना, हमने उन्हें समान अधिकार जो दे रखे हैं उसी का परिणाम है जो ये समाज लगभग पूरी दुनिया में शोषित और वंचित होने के बाद भी भारत में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रही बात तुम पाकिस्तानियों की, तो सबसे पहले तो तुम्हें ही आटा दाल मयस्सर नहीं हो रहा है, बेचारे ट्रांसजेंडर को तो जब होगा। और ना ही तुम कभी इनके विषय में सोचोगे, क्योंकि तुम्हें तो इस्लाम, इस्लामी मुल्क, ब्रदर मुल्क, कलमे की बुनियाद पर बना देश, हमारे मुसलमान भाई, तुम्हें तो इन सब बातों से ही फुर्सत नहीं है। तो इनके बारे में तो जब सोचोगे। और हाँ, भारत आने वाले चंद समय में दुनिया की सुपर पावर होगा, ये सब पाकिस्तानियों को पता है, पर मानने को कोई तैयार नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिल्ली को अपनी ओर आता देख कबूतर अपनी आंखें बंद करके ये सोचता है कि अब बिल्ली चली गई, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा सिर्फ 1 सेकंड की दूरी पर ही खड़ा होता है। यदि मेरे जवाब से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगली मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।